नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य भारत एकेडमी पर। आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो, एसएससी के हो या रेलवे के हो। तो हम हर टॉपिक के कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो आज हम प्रतिशत के अलग अलग प्रकार के प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो 2 से 3 भाग में होगा। तो जिनको भी प्रतिशत में दिक्कत होती है समझने में, वो इसको देखेंगे, उनको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रतिशत के प्रश्नों को कैसे आप कम समय में और कम मेहनत में सॉल्व करें। ठीक, तो आज हम देखते हैं प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है कि y का 80% x है। y का 80% x है। ठीक, ऐसे ही प्रश्न दिया रहेगा। y का 80% x है, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए, खासकर परसेंटेज के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, अंश बटे हर गुणे 100 वाला फॉर्म। यानी आपको पता है कि जब प्रतिशत आपको सॉल्व करना रहता है तो इस फॉर्म में आप प्रश्नों को लिखते हैं अंश बटे हर गुणे 100, जिसको हम कहते हैं वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। ठीक, इससे आपको केवल पूरा का पूरा प्रश्न केवल इतने से ही सॉल्व हो जाता है, ज्यादा एक्स वाई जेड मानने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम करेंगे कैसे, पहले देखिए, इसको समझ लेते हैं। y का 80% x है, कहने का मतलब एक संख्या y है, एक संख्या x है, और x जो है वो y का 80% है। जाहिर सी बात है y 100% होगा और x जो होगा उसका 80%। प्रतिशत में हमेशा ध्यान देना है कि जब हम तुलना करेंगे तो 100 से ही तुलना करने की कोशिश करेंगे। ठीक, 100 से ही तुलना करेंगे। ठीक, तो ये जैसे y 100 है तो x है 80। अब यहाँ पे पूछ लिया कि y x का कितना प्रतिशत है। जैसे आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत होगी कि अंश में क्या रहेगा और हर में क्या रहेगा, तो उसका सबसे आसान सा तरीका होता है, आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न में कहा है कि y x का कितना प्रतिशत है, तो जिस संख्या के साथ का या ऑफ लिखा मिलेगा वो समझ जाइएगा कि उसी को नीचे रखना है, क्योंकि उससे तुलना करानी है। जैसे इस प्रश्न में है कि y x का कितना प्रतिशत है, x का मतलब x नीचे रहेगा और x से हमको y की तुलना करनी है, तो y x का कितना प्रतिशत है। अब आप इसी को काटेंगे, आपका जवाब आ जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, और आपका ये 4 से 100 काटेंगे तो 25, और 25 पंचे 125, यानी सिंपल सा आपका जवाब आ जाएगा 125, यानी y x का 125% है। अगर इसी प्रश्न में ऐसा रहता कि y x से कितना ज्यादा है, y x से कितना ज्यादा है, तो देखिए y 20 ज्यादा है किससे, x से, तो चाहे का रहे चाहे से रहे, आप उसको नीचे रख देंगे जिससे तुलना करना है। तो y x से 20 ज्यादा है और आपको 100 से गुणा करना है प्रतिशत निकालने के लिए, ये भी सॉल्व हो जाएगा। 20 चौक 80 और 4 से काटेंगे तो 25% ज्यादा है। ठीक, और y x का कितना परसेंट है, तो 125% है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी संख्या का 20% 120 है। किसी संख्या का 20% 120 है। ठीक, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। सीधे सीधे प्रश्न कर रहा है, किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। अब आप इसको अगर स्कूल वाले मेथड से करते हैं एक्स वाई जेड, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। इसको करने का सबसे आसान तरीका वही, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, सिंपल से रखिए। 120 जो है वो बराबर है 20%। ठीक, 120 जो है 20% है, यानी 120 20% के बराबर है, और आपको निकालना है सीधा सीधा 120%। ठीक, जब ऐसा पोजीशन दिया रहे कि कोई दो चीज दी हुई है और दो में से एक गायब है, उसको इसी फॉर्म में रखना। 120 20% के बराबर है और आपको 120% वैल्यू चाहिए। सीधे इसी तरह से सॉल्व, आपको इसको क्वेश्चन को रखिए, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए रखिए, उत्तर आ जाएगा। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाता है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं होता। मैंने केवल आपको समझाने के लिए इसको लिखा कि ये परसेंट है और ये भी परसेंट, नहीं ये 120 में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिशत तो यहाँ पे भी प्रतिशत। अगर यही पूछता कि 20% 120 है
तो 80% कितना है, तो यहाँ पे 80 लिखा जाता है। ठीक, यहाँ पे 120 पूछा है, आप इसको काट दीजिए, 20 छक 120 और 12 छक 72 और 1 0 720। सीधे 10 सेकंड में आपका जवाब आ जाएगा कि 120 वैल्यू 120% की चाहिए, 120 की। तुरंत आप ऐसे रखेंगे और 10 सेकंड में आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। जैसा भी हमने पहला प्रश्न देखा था उसी तरह का प्रश्न है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी बदल दी गई है और ये प्रश्न आप करेंगे तो वो भी आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो प्रश्न कह रहा है कि x y से 25% छोटा है, मतलब x और y है दो संख्या है, x y से 25% छोटा है, मतलब y 100 होगा और x होगा 25% छोटा यानी 75, 25 कम है ना तो 75 होगा। अब आप चाहे इसको अनुपात में काट सकते हैं, चाहे यही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि y x से कितना ज्यादा है, हम उसी फॉर्म में लिखेंगे वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, गुणे 100, यानी y x से कितना बड़ा है, y x से कितना बड़ा है, y बड़ा है 25 किससे, x से, तो x नीचे रहेगा और हमको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप इसको काट देंगे, 25 से कम 25, 25 से 75 और 3 से इसको काटेंगे 100 को, तो ये इसका उत्तर आएगा 33 सही 1/3। जिसको ये नहीं आता 100/3 को कैसे 33 से 1/3 उसको भाग सीखना पड़ेगा, तो उसके लिए जब क्लासेज होंगी बोर्ड बॉस की तो वहां आपको समझाया जाएगा। बिल्कुल बेसिक जब क्वेश्चन होगा, नंबर सिस्टम वगैरह, तब वहां पर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे ये होता है। बाकी जिनको आता है उनको पता है कि आप जब 3 से 100 को भाग देंगे तो उसका उत्तर आएगा 33 सही 1/3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 250 का कितना प्रतिशत है। 2 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे दो संख्या दी हुई है 2 और 50, और पूछ रहा है कि 2 जो है वो 50 का कितना प्रतिशत है। वही चीज पकड़नी है 50 का, तो आप वही रखिए, 50 नीचे रखिए, ऊपर रखिए 2 और 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक, आपका उत्तर आ जाएगा 50 दूनी 100 यानी 2 दूनी 4%। अगर यही कहता 50 2 का कितना परसेंट है, अगर क्वेश्चन रिवर्स कर दिया जाए प्रश्न को 50 2 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आपका 50/2 हो जाएगा। 50 2 का कितना परसेंट है, तो आप इसको गुणा करेंगे आपका उत्तर आ जाएगा 2500%। ठीक, तो ऐसे ही कोई भी प्रश्न होगा आपको ये चीज अगर समझ में आएगा वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, तो आप आराम से कोई भी परसेंट का क्वेश्चन 10 सेकेंड 5 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। बस अब इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि ऊपर क्या रहेगा नीचे क्या रहेगा, आपको का देखना है, मतलब 1/3 का यानी कि इससे इसकी तुलना करानी है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, तो 2/3 बटे 1/3 गुणे 100। ठीक, जब ये भिन्न जो होते हैं, दो भिन्न होते हैं और बटे में होते हैं, तो ये नीचे वाला ऊपर ले जाया जाता है, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है कि 2/3 गुणे, जब ये ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये अपोजिट जो भाग होता है वो बदल के गुणे में हो जाता है, तो ये हो जाता है 3/1 और गुणे 100। अब इसको आप काट देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 गुणे 100 यानी 200, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो मेन चीज यही है कि आपको पकड़ना है यही प्रश्न। 1/3 का देखिए तुरंत आप लगा दीजिए, 2/3 बटे 1/3 और गुणे 100, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5:4 को प्रतिशत में बदलिए। एक चीज समझिए कि जब अनुपात हो उसको प्रतिशत में बदलना हो, या जब प्रतिशत हो और उसको भिन्न में बदलना हो, तो उसके लिए सिंपल सा नियम होता है, याद रखना। ये अनुपात का मतलब होता है भिन्न। आप 5:4 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं 5/4। अनुपात मतलब बटा ही होता है, भाग ही होता है, तो अनुपात 5:4 को आप लिख सकते हैं 5/4।
जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सीधे 100 से गुणा करना होता है। और जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो उसमें कुछ नहीं करना होता, केवल भाग करना होता। जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम करते हैं, इसको प्रतिशत में बदलना है। 4 से आप 100 को गुणा भाग देंगे, 100/4 है तो 25 आएगा, 25 पंचे 125, यानी ये होता है 125%। अब इसी 125% को आपको कह दिया जाए कि भिन्न में बदलिए, तो 125% में कुछ नहीं करना, आपको 125% में 100 भाग दे देना है और आपका ये आ जाएगा वही 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5/4। तो अगर आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करना है। ये आपको याद रखना है, फिर चाहे जैसा प्रश्न है आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ₹10,000 के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। ऐसे प्रश्न आते हैं। अब इसमें कह दिया 10,000 रुपया का 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। इस तरह के प्रश्न को जैसे कुछ भी कह दे कि 10,000 का 3% का 2% का 1% कितना होगा, इसको करने का सबसे आसान तरीका, जैसे बच्चे क्या करते हैं, पहले 10,000 का इतना निकालेंगे फिर उसका इतना निकालेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपको डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखना है। 10,000 लिख लेना है गुणे 33 सही 1/3 को आप जब भिन्न में करेंगे, साधारण भिन्न में, तो ये हो जाता है 33 या 99 100, यानी 100/3% गुणे 0.15%। ठीक, इसको इस फॉर्म में लिखना है। अब आपको पता है कि प्रतिशत अगर हटाना है तो 100 से भाग करना होगा, तो यहां पे आप क्या कर देंगे, 10,000 गुणे 100/3 गुणे 100, ये प्रतिशत हट जाएगा और 0.15/100, ठीक, और ये प्रतिशत हट गया। और ध्यान दीजिए इस दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 100 से और गुणा करना होगा। दशमलव के बाद जितना अंक होता है नीचे उतने 0 बढ़ाने पड़ते हैं। आप चाहे इसमें 0 बढ़ा लीजिए और चाहे 100 से गुणा कर दीजिए। अब आपको इसको इस फॉर्म में लिख लेना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए तो 100/100 करते चले जाना है, ठीक, परसेंटेज का। अब चूंकि ये 100/3 पहले से था इसलिए इसमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, और क्योंकि परसेंट हटाना है, और ये 0.15% था तो 100 तो हमने प्रतिशत हटाने के लिए किया है और दूसरा 100 किया है इस दशमलव को हटाने के लिए, ठीक। जिनको ना समझ में आया समझ लीजिए। इसके बाद इसको काटेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और इस 100 से ये 100 और इस 100 से इस 100 पूरा का पूरा कैंसिल, और ये 3 से 15 कैंसिल, 3 5 15, बचा आपका 5, यानी 10,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% होता है 5। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। चलिए ये भी हो। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि x का 30% 72 है, तो x का मान बताइए। अब आप ध्यान दीजिए, x का 30% 72 है। जाहिर सी बात है x होगा 100%। अगर x 100% है तभी तो उसका 30% 72 है, मतलब x एक पूर्ण संख्या है जिसका केवल 30% 72 है, मतलब इसका 30% भाग, 100 में से 30वां भाग 72 है। तो x का क्या मान होगा, तो जाहिर सी बात है x 100% है। आप इसको ऐसे करिए कि 72 जो है वो वैल्यू है 30% की, क्योंकि इसमें कहा है कि 30% जो है वो 72 है और 100% पूछा है, ठीक। 100% मतलब x, तो 72 वैल्यू है 30% की, चाहिए 100% की। परसेंट लिखने की जरूरत नहीं, आपको केवल समझने के लिए यहाँ पर मैंने बताया है, ठीक। अब आप इसको काट देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से देखिए 3 गुणे 6 3 चौक 12, 24 गुणे 10 यानी 240 आ जाएगा उत्तर। यानी x जो था वो 240 है, 240 का 30% 72 होता है। तो ये भी ऐसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a + b का 15% a - b के 25% के बराबर है।
इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए कि ए का 20%, बी के 30% के बराबर है, एक्स का 10%, वाई के 20% के बराबर है, इसको आपको करने का तरीका क्या होता है? जैसा इसने कहा कि ए प्लस बी का 15%, ए प्लस बी का 15% ए माइनस बी के 25% के बराबर है। आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ए प्लस बी का 15%, ए माइनस बी के 25% के बराबर है। ठीक, अब यहाँ पे प्रतिशत लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिशत हटाने के लिए आपको 100 से भाग करना होगा। 100 से आप भाग करेंगे, दोनों में 100 से भाग करेंगे तो दोनों 100 एक दूसरे से कट जाएंगे, उसका कोई महत्व नहीं है लिखने का। तो जब भी प्रतिशत की बात करें, एक दूसरे के बराबर की बात करें, तो वहां पे आप सीधे लिखिए ए प्लस बी गुणे 15, ए माइनस बी गुणे 25, जो भी दिया रहे प्रतिशत, 15-25 दिया रहे 15-25, 10-20 दिया रहे 10-20। अब आप इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दे सकते हैं कि आप इसको चाहें तो और संक्षेप कर सकते हैं, और नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। संक्षेप करने का मतलब जैसे दोनों 5 से काट सकते हैं, 5×3 15 और 50-25। नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 3 से आप ये 3 बचा, ये 5 बचा, आप इसको गुणा करेंगे। 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b बराबर 5a माइनस 5b। ठीक, 5a माइनस 5b। यहाँ पर जो है a को एक तरफ और b को एक तरफ रखेंगे, बराबर के एक तरफ, बराबर के एक तरफ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3b और प्लस 5b। हमने यहाँ पर b वाले को रोका है और उधर से b को बुला रहे हैं, क्योंकि जब भी बराबर के, जब भी कोई संख्या बराबर को डालती है तो उसका चिन्ह परिवर्तन होता है। वो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणे में है तो भाग में, और भाग में है तो गुणे में हो जाती है। चूंकि ये माइनस में था इसीलिए इसको इधर ले आए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और इधर जो है ये 5a इधर ही रहेगा और 3a इधर जाएगा, तो ये -3a हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में था। दोनों को जोड़ेंगे, 3b प्लस 5b इक्वल टू हो जाएगा 8b बराबर 5a माइनस 3 यानी 2a। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक, अब इसको देखिए, b और a इनको एक तरफ लेंगे और 8 और 2 को एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा b, और a जब इधर आएगा तो ये गुणे में है तो ये भाग में हो जाएगा, यानी b बटे a बराबर 2 ये इधर रहेगा, और जब 8 इधर जाएगा तो ये गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, वही चीज होगी, तो 2 बटे 8 हो जाएगा। इसको काट देंगे 1/4, यानी कहने का मतलब b का मान आ रहा है 1 और a का मान आ रहा है, a की वैल्यू हो रही है 4। ठीक, अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि b a का कितना परसेंट है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, b का कितना प्रतिशत, वही चीज जो मैंने अभी बताया, वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी अब लगाना है, b का कितना प्रतिशत, यानी जो है b का मतलब b नीचे रहेगा। मैंने बताया जहां का लिखा मिले या से लिखा मिले, समझ लीजिए उससे तुलना करनी है। यहाँ पर a की तुलना करनी है b से, तो b का कितना परसेंट a के बराबर है, यानी a है 4, b है 1 गुणे 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। अब आप सीधा सीधा देखिए, 4 गुणे 100 यानी 400, यानी जो a है वो b का 400% है, 400% है। ठीक, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 300 का 25% का 20% कितना होगा। अभी तुरंत पहले इस तरह का क्वेश्चन मिला था, अब इसको आप दोबारा कर लेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो रोक करके पहले आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, फिर देखिए उत्तर ला पाते हैं कि नहीं। तो 300 का 25% का 20%, 300 का 25% का 20%। अभी मैंने बताया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तुरंत आप देखिए कैसे लिखेंगे, 300 गुणे 25/100, क्योंकि परसेंट हटाना है, भिन्न में लाना है, तो परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग गुणे 20/100। ठीक, क्योंकि इसका भी प्रतिशत हटाना है। ऐसे आप लिख देंगे, इसको काट देंगे, डायरेक्ट जब आप काट देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 पंचे 10 और 50 25, ये 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 पंचे 10 और 50 25, और ये आप देखिए 3 गुणे 5 बचा, 3 पचे 15। ठीक, आपका उत्तर 300 का 25% का 20%। अभी आप इसका ऐसा करते, 300 का 25% निकालते, फिर जो आता उसका 20% निकालते, तब भी 15 आता।
तो इतना लंबा रास्ता लेने की जरूरत नहीं है, तुरंत शॉर्टकट में आप करिए और समय बचाइए, मेहनत बचाइए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 25/2 का x% 150 है, तो x का मान। अब कह रहा है कि कोई 25/2 का x% 150 है, तो यहां पे x का मान, कहने का मतलब कि 150, 150, 25/2 का कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत, यानी कोई परसेंट जो है वो 150 है। वही चीज करनी है, वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए। अब ये कह रहा है कि 25/2 का आया, मतलब जाहिर सी बात है कि इसको हम नीचे लिखेंगे 25/2। 25/2 का x% 150 है, यानी 125 जो है वो 25/2 का कुछ प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है ज्ञात करने के लिए इसी तरह से हम ज्ञात करेंगे, गुणा 100। ठीक, इसको आप, ये जब 25/2 है तो इसको आप सीधा सीधा लिख सकते हैं 150/25 गुणे 2। जब भी कोई चीज बटे में होती है तो ये बटे वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक, तो ये 150/25 गुणे 2 हो जाता है और गुणे 100। अब इसको आप काट देंगे, 25 चौको 100, और इसको आप गुणा कर देंगे, 150 दूनी 300 और 300 चौका 1200, यानी 25/2, यानी ये आप मोटा मोटा बोल सकते हैं 12.5, यानी 25/2 का 150 होता है 1200%। सिंपल से आप सीधे सीधे आप एक लाइन में इसका उत्तर लाके रख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न कह रहा है किस संख्या का 18%, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। यानी कोई संख्या मान लीजिए x है, x का 18% जो है वो 75 के 12% के बराबर है, 75 के 12% के बराबर है। तो यहाँ पे इसका मान निकालना है, वो संख्या निकालना है कि किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, 75 का 12% यहाँ पे दिया हुआ है और जो आएगा 12% वो उस संख्या का 18% होगा। तो तुरंत आप समय नहीं गवाएंगे, तुरंत आप निकालेंगे 75 का 12%, यानी 75 वैल्यू है 100% की और आपको चाहिए 12%। ठीक, हमको 12% निकालना था। 75 जो कि पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है, यानी 100 है, तो 75 वैल्यू है 100% की, हमको 12% निकालना है। परसेंट का लिखने का कोई मतलब नहीं। 25 तिया 75, 25 चौको 100। ठीक, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 3 तिरिका 9, यानी 9 आ गया 75 का 12%। 75 का 12% 9 आता है। अब ये जो 9 है, ये जो 9 है ये इस संख्या का 18% है प्रश्न के अनुसार, यानी 9 जो है वो 18% है जो संख्या 100% का। तो जाहिर सी बात है कि ये 100% होगा, इसका 18% 9। तो अब ये जब 100% ज्ञात हो जाएगा तो ये x पता चल जाएगा। तो 9 वैल्यू है 18% की, चाहिए आपको 100 की। तो 9 दूनी 18 और ये 2 से कटेगा 100 तो आ जाएगा 50, यानी ये संख्या थी 50। तो 50 का 18% 9 और 75 का 12% 9 एक दूसरे के बराबर होते हैं। XYZ मानने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे आप उत्तर ला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि x की आय y से 20% अधिक है, x की आय y से 20% अधिक है, तो y की आय x से कितनी कम है, ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, दो हैं x और y। x की आय y से 20% ज्यादा है, यानी अगर y की आय 100 रुपया है तो x की आय 120 होगी, 20% ज्यादा है। तो हम इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि हमेशा कोशिश करेंगे कि 100 माने। y की आय 100 रुपया है तो x की आय उससे 20 रुपया ज्यादा है, यानी 20% ज्यादा है, यानी 120 है। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि y की आय x से कितना कम है, कितना कम है, किससे? x की y की आय x से, तो y की आय x से कितना कम है? 20। किससे? x से। यहाँ पे कई लोग 100 रख देते हैं, हमको x से तुलना करनी है, y की कितनी कम है? 20 कम है। ठीक,
किससे? यक्स से। 100 से काट पीट कर। अब आप इसको करेंगे तो आप सॉल्व करेंगे तो ये परसेंट में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, दो तिया 6 और 2 50 से 50, तो ये 50/3। अब आप इसको जब काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 2/3, यानी 16 सही 2/3 आपका परसेंट उत्तर आ जाएगा। यानी जो है y x से 16 सही 2/3% कम। ठीक, तो ये आपको